अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लेक्चर उर्दू पीपीएससी के इम्तिहान में जो बार बार अशार आए हैं और इन अशार को हम इल्मे बयान, इल्मे बदी और ग्रामर के तनाजुर में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से अशार ऐसे हैं जो मुसलसल पीपीएससी के लेक्चर उर्दू के टेस्ट में देखने को मिले हैं। नाज़रीन, सबसे पहला शेर जो हमारे पास है वो अल्लामा इकबाल का है। गौर फरमाइएगा, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। अब हम इसको सबसे पहले देखेंगे कि इल्म बदी की रोशनी में, यानी इसमें कितनी सनतें जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं। सबसे पहली जो इसमें सनत इस्तेमाल हुई है वो है सनत लफ़ नशर मुरत्तब। अब ये सनत देखें, इस शेर में ये दुनिया और इसी की मुनासबत से लफ्ज़ मरना और वो दुनिया जो कि अगले मिसरे में है और इसी की मुनासबत से यानी जीना, यानी ये आखरत की तरफ इशारा हो रहा है। अब पहले मिसरे में जो चीज़ें बयान की गई हैं उन्हीं की मुनासबत से दूसरे मिसरे में उनकी तरतीब जो है, उनकी मुनासबात की तरतीब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो लिहाजा इसमें जो पहली सनत है वो है सनत लफ़ नशर मुरत्तब। इसके अलावा सनत तजाद भी इस शेर के अंदर मौजूद है, जो कि ये वो यहाँ वहाँ जीना मरना, और इस शेर में सनत तजाद का इस्तेमाल जो है वो 3 बार हुआ है। इसी तरह सनत तकरार भी इस शेर के अंदर मौजूद है। आप इसमें देखें, ना, दुनिया और पाबंदी, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनकी तकरार इस शेर में देखने को मिलती है। चौथी चीज जो इसमें है, जो सनत इसमें है वो है सनत मुरातुन नजीर। अब इसमें देखें, दुनिया, बंदे, जीना और मरना, यानी दुनिया और बाकी जो तीनों अल्फाज बंदे, जीना और मरना, ये दुनिया के ही क्या कहते हैं कि मुनासबात हैं जो कि एक ही जगह से इनका ताल्लुक है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि इस शेर में कुल 4 सनतों का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हमारे पास एक और शेर है जो कि मीर तकी मीर का बड़ा ही मशहूर मारूफ शेर है। एक सब आग एक सब पानी, दीदा व दिल अजाब है दोनों। अब इसमें देखते हैं कि इल्मे बदी की रोशनी में कौन कौन सी सनतें इस्तेमाल हुई हैं। नंबर 1 पे लफ़ो नशर गैर मुरत्तब है, यानी आग, दीदा और इसी की मुनासबत से पानी और दिल। चूंकि दूसरे मिसरे में जो मुनासबात हैं उनकी तरतीब जो है वो उनमें फ़र्क है, वो उल्टी है, लिहाजा इसको हम कहेंगे कि ये गैर मुरत्तब है। इसी तरह नंबर 2 पे सनत तजाद, यानी आग और पानी, ये 2 अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जो एक दूसरे की जिद हैं। नंबर 3 पे सनत तकरार का इस्तेमाल हुआ है। आप देखें, इसमें एक का जो लफ्ज है वो 2 बार इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह इसी शेर को हम इल्मे बयान की रोशनी में जब देखते हैं तो हमें इसमें तशबीह मौक़द जो है वो नजर आती है। तशबीह मौक़द तशबीह की ऐसी किस्म है जिसमें हरफ तशबीह का इस्तेमाल नहीं होता। तो इस शेर पर अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा कि दिल को आग से और दीदा को पानी से वो तशबीह दी गई है। इसी तरह इस शेर को जब हम ग्रामर की रोशनी में देखते हैं तो दीदा व दिल, ये जो 2 लफ्ज हैं ये हमें मुरक्कब अत्फी की तरफ इशारा करते हैं, यानी दीदा व दिल की जो तरकीब है ये बतौर मुरक्कब अत्फी है। तीसरा शेर भी हमारे पास मीर तकी मीर का ही है, बड़ा मशहूर और मारूफ शेर है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब इसमें हम देखते हैं कि इल्मे बदी की रोशनी में सबसे पहले सनत मुरातुन नजीर का इस्तेमाल हुआ है। पत्ता, बूटा, गुल और बाग, इन तमाम चीजों का ताल्लुक एक ही जगह से है।
اس کے علاوہ نمبر 2 پہ سند تضاد ہے، جانے نہ جانے، یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نمبر 3 پہ سند تکرار، پتا پتا، بوٹا بوٹا، نہ جانے، یہ ایسے الفاظ ہیں جن کی تکرار جو ہے وہ شعر کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اسی شعر کو علم بیان کی روشنی میں دیکھیں تو اس میں ہمیں 4 استعارے بھی نظر آتے ہیں، یعنی پتا، بوٹا، گل اور باغ۔ تو علم بیان کی روشنی میں اس میں استعارہ استعمال ہوا ہے، اور علم بدیع کی روشنی میں اس کے اندر 3 صنعتیں موجود ہیں۔ چوتھا شعر ہمارے پاس حیدر علی آتش صاحب کا ہے، یہ بھی بڑا مشہور و معروف شعر ہے۔ اور بازار سے لے آئیں اگر ٹوٹ گیا ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں علم بدیع کی روشنی میں تو سب سے پہلے ہمیں اس میں صنعت تلمی کا نظر آتی ہے، یعنی ساغر جم، یعنی جمشید بادشاہ کا پیالہ۔ اسی طرح جب ہم اس کو علم بیان کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں مجاز مرسل نظر آتا ہے۔ وہ کون سا لفظ ہے جو مجاز مرسل کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ تو وہ لفظ بازار ہے، یعنی کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے۔ بازار سے پیالہ ضرور خریدا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد دکان ہے جو کہ بازار کا ایک جز ہے۔ اسی طرح اس شعر کو جب ہم گرامر کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو 2 لفظ یعنی ساغر جم اور جام سفال، ان کے نیچے زیر موجود ہے جو کہ مرکب اضافی کی پہچان کرواتی ہے۔ تو ساغر جم اور جام سفال جو ہے یہ مرکب اضافی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔